बूढ़े दादाजी हमेशा अपने बगीचे में लाठी लेकर बैठे रहते थे। उनकी बढ़ती उम्र के साथ उनके हाथ पैर कांपने लगे थे। उनके जीने का बस एक ही सहारा था, उनकी मादा गोरिल्ला, जिसे वो बहुत प्यार करते थे। दादाजी रोज उसे नहलाते तो कभी कांपते कदमों से उसके साथ घूमने चले जाते और लौटकर उसे बगीचे से खाने के लिए केले, सेब, संतरे, मौसम्मी और भी कई सारे प्रकार के फल देते। तो कभी उससे अनकही बातें करते, वहीं गोरिल्ला भी उनकी सारी बातें समझ जाती। दादाजी और गोरिल्ला के बीच एक ऐसा रिश्ता था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो जब भी फलों को बाजार में लेकर जाने के लिए तोड़कर रखते तो सबसे पहले वो कुछ फल गोरिल्ला को देते। गोरिल्ला फल खाने के बाद दादाजी के साथ फलों को लेकर बाजार में बेचने के लिए चले जाते और वापस आकर अपने बगीचे की देखभाल करने लगते। दिन, हफ्ता और कुछ महीने बीत गए। दादाजी की बढ़ती उम्र साथ उनके हाथ पैर कमजोर होते जा रहे थे। तो वहीं गोरिल्ला प्रेग्नेंट थी, वो मां बनने वाली थी। समय के साथ साथ दादाजी अब पूरा दिन चारपाई पर बैठे रहते। बगीचे की देखभाल न हो पाने पर पेड़ों में फल लगने बंद हो गए। दादाजी से जो लोग पहले मिलने आते, उन्होंने भी वहां पर आना बंद कर दिया। अब उनकी मदद करने के लिए वहां कोई नहीं था। दादाजी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जाती, तो वहीं गोरिल्ला कुछ ही दिनों में अपने बच्चों को जन्म देने वाली थी। एक रात दादाजी ने अपने लड़खड़ाते कदमों से गोरिल्ला को उसकी चारपाई पर सुलाकर उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मेरी बेटी, अब अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर दादाजी अपनी चारपाई पर सो गए। अगली सुबह जब गोरिल्ला की नींद खुली तो वहां की हवा अलग थी। उसने देखा दादाजी की चारपाई अब हमेशा के लिए खाली थी। वो दादाजी की चारपाई के पास जाकर बिस्तरों को झकझोरने लगी, लेकिन उसका मालिक अब कहीं नहीं था। वो हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले गए। बेचारी गोरिल्ला फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन अभी तक इस बेजुबान के लिए किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं